श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस नव वर्ष 2023 की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए। दोस्तों, यह जो 2023 का नव वर्ष है, पहले दिन तो रविवार है, पर 1 तारीख के बाद दूसरी जो तारीख पड़ रही है वो सोमवार की तारीख पड़ रही है। मतलब जो 2 जनवरी 2023 का दिन है वो सोमवार का दिन है, मतलब भोले बाबा का दिन है। तो दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं नव वर्ष के पहले सोमवार से आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपने पशुपतिनाथ के व्रत में ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि जिस मनोकामना के लिए आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं वह आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा पशुपतिनाथ की पूरी विधि के बारे में, और आप लोग भी इस व्रत को करके अपनी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करा सकते हैं। तो इस नववर्ष के पहले सोमवार से आप बहुत अच्छे समय से जो है इस पशुपतिनाथ के व्रत को अपनी किसी भी मनोकामना को धारण करते हुए शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत की पूरी विधि। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है ये पूरे 5 सोमवार का व्रत होता है और 5 सोमवार इन व्रत को लगातार करना होता है। ठीक है, अब माताएं बहनें लगातार 5 सोमवार एक साथ नहीं कर सकती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो उस स्थान पर माताओं बहनों को करना ये चाहिए कि जो 5 सोमवार लगातार होते हैं, जिस सोमवार को दिक्कत आ जाए भाई उस सोमवार को आपको सिर्फ व्रत रखना चाहिए। ठीक है, पूजन नहीं करनी चाहिए, सिर्फ व्रत रखना चाहिए, पर वह व्रत आपका मान्य नहीं होगा। आपको उस व्रत को अगले सोमवार को करना होगा, पर इस सोमवार को आपको बस व्रत रखना है, पूजा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आपको अब बताते हैं पशुपतिनाथ की पूरी विधि। दोस्तों, पशुपतिनाथ की विधि में आपको करना क्या होता है, सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह से ये उपाय मतलब व्रत शुरू होता है। आपको स्नान कर लेना है, शुद्ध हो जाना है, कोशिश करना है ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको अपनी पूजन की तैयारी करना है। कैसे करोगे? शिव जी के लिए सबसे पहले एक थाली ले लो, एक थाली के साथ में एक लोटा ले लो, 1 लोटा जल तैयार कर लो। 1 लोटा जल तैयार करने के बाद अपनी एक थाली ले लो, उस थाली के अंदर आप शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए अबीर, गुलाल, चावल, बेलपत्री, फूल, जो चीज़ें रखना चाहें वह रख लीजिए। देखिए, आप अपनी थाली को जो तैयार कर रहे हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि जो आपकी थाली की सामग्री है वो शाम को भी प्रयोग में आ जाए। मतलब अभी जो आप शिव जी के लिए पूजन करने जा रहे हैं, अबीर, गुलाल, फूल वगैरह रख कर ले जा रहे हैं, यही की यही थाली आपको शाम को भी लेकर जानी है। और इस थाली में आपको अलग से कोई सामग्री या पूजन की सामग्री नहीं रखनी है। आपको जो है सुबह की जो सामग्री रखी है वही की वही सामग्री आपको शाम को वापस से उठाकर लानी है। तो इसलिए सुबह ही आप लोग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी शिव जी के लिए पूजन की सामग्री रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप शिव जी के मंदिर पहुंचिए प्रातःकाल सुबह पूरी एक थाली को तैयार कर थाली को ढांक कर ले जाइएगा। ठीक है, और 1 लोटा जल तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। और सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी के दर्शन कीजिए, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद शिव जी की पूजन अर्चना कीजिए। जो भी आप लोग पूजन अर्चना करने के लिए सामग्री लाए हैं, फूल, बेलपत्र, चावल, अबीर, गुलाल, सब कुछ शिव जी पर समर्पित करिए। यह अपनी सुबह की पूजन करने के बाद भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि भगवान शिव, आज हमारा पशुपतिनाथ का पहला व्रत है और हम इस मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं, आपकी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिएगा और इस व्रत में हमसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसी आप भगवान से बात बोलते हुए सुबह की पूजन करके अपने घर वापस आ जाइए। ठीक है, उसके बाद अब आपको काम करना है शाम का। इस पशुपतिनाथ के व्रत की जो पूजन विधि होती है, इसमें जो शाम की पूजन की विधि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और शाम की पूजा को आपको विशेष रूप से बहुत ही ध्यान से अच्छे से करना चाहिए, बिना कुछ गलती किए हुए। शाम को करना क्या चाहिए, जो थाली आप सुबह लेकर गए थे उसी थाली को आपको वापस से शाम को तैयार करना है। आपको अलग से शिव जी की पूजन की जो है यहाँ पर थाली तैयार नहीं करना है। जो आपने सुबह सामग्री रखी थी वही की वही सामग्री आपको वापस से इस्तेमाल में लेना है शिव जी की पूजन अर्चना के लिए। बाकी जो अलग से सामान रखने हैं वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 6 आटे के दीपक तैयार करने हैं। कितने? 6। ठीक है, 6 आटे के दीपक आप लोग आटा गूंद लीजिए। उस आटे में आपको नमक नहीं डालना है। आटा गूंद कर 6 आटे के दीपक तैयार कर लीजिए और एक प्रसाद बनाइए। प्रसाद आप कोशिश ये किया कीजिए कि घर का प्रसाद हो, वरना देखिए फिर आप कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप गलती ये करते हैं कि आप बाजार से प्रसाद लेकर आते हैं। कि आप भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते कि आप अपने घर में ही जो है थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना ले, पंजीरी बना ले। देखिए, भगवान के लिए कुछ भी मीठा प्रसाद आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? सबसे आसान तरीका है, आटे का प्रसाद बना लो, पंजीरी जिसे हम कहते हैं। आटे को सेक कर उसमें शक्कर मिला लो। ठीक है, थोड़ा सा प्रसाद बना लो। ठीक है, उसके बाद खीर भी बना सकते हो। मीठे में कोई भी आप लोग सामग्री बना सकते हो जो कि आप अपने घर से बनी हुई लेकर जाओ, है ना। कोशिश यही करना कि अपने घर पे कोई भी मीठी सामग्री बना लो, खीर बना लो, कोई हलवा बना लो, कोई प्रसाद बना लो, पंजीरी बना लो, उसको लेकर आप शिव जी के मंदिर जाओ, है ना। तो आपको उसी थाली के अंदर जो है 6 आटे के दीपक, उसमें गोल बाती रखकर उसमें थोड़ा थोड़ा
थोड़ा घी डालकर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। घी के दीपक ही आपको यह तैयार करने, इस बात का ध्यान रखना। 6 घी के दीपक तैयार कर लिया आप लोगों ने। 6 घी के दीपक तैयार करने के बाद अपना जो प्रसाद है उस प्रसाद को अभी आपको एक पात्र में एक साथ रखकर उसी थाली में लेकर जाना है, ठीक है। एक कोई सा छोटा सा ढक्कन ले लो, उस ढक्कन में पूरा प्रसाद एक साथ रख लो, है ना। पूरे प्रसाद को एक साथ रखने के बाद अपनी कटोरी में, अपनी उस पूजन की थाली में रख लो। और यह वाला जो प्रसाद आपने भगवान जी के लिए बनाया, पशुपतिनाथ के व्रत की पूजन के लिए बनाया है, इस प्रसाद का इतना सा भी भाग किसी और को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप उतना ही बनाइए जितने की आपको ज़रूरत है, जितना आप पूजन में इस्तेमाल करने वाले हैं उतना ही बनाइए, ठीक है। उतना आप लोग पूजन की थाली में रख लीजिए और इस थाली को लेकर आप लोग तैयार होकर शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि शाम के समय आपको जो है 1 लोटा जल कुछ लेकर नहीं जाना है, क्योंकि जो भी आपको सुबह 1 लोटा जल या पंचामृत चढ़ाना था वो आप सुबह चढ़ा सकते हैं। शाम को कोई दिक्कत नहीं, शाम को चढ़ाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शाम को बस ये पूजन की विधि आप लोग बहुत ध्यान से समझ कर कीजिएगा, ठीक है। इस थाली को लेकर ढाँक कर बिल्कुल अच्छे से पूरे मन और पूरे भाव से शिव जी के मंदिर पहुँचिए। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद शिव जी की थोड़ा मतलब शिव जी के सामने जाकर बैठिए, शिव जी का जो है आशीर्वाद प्रदान कीजिए, शिव जी के पैर पड़िए। उसके बाद आप अपनी पूजन विधि शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपनी पूजन की भगवान शिव जी के आसपास या सामने कहीं पर रखना है, ठीक है। रखने के बाद जो आप 6 दीपक लेकर आए हैं इनको आपको जलाना नहीं है। पहले आपको इन 6 दीपकों को शिव जी की शिवलिंग के आसपास रखना है, ठीक है। जहां पर मतलब आप इन दीपकों को जलाने वाले हो उस स्थान पर आपको जो है शिव जी के स्थान के नीचे जो स्थान होता है ना वहां पर रखना है। पूरे 6 दीपक, भले ही हमें 5 जलाने पर पूरे 6 दीपक आपको बाहर निकाल कर रख देना है। उसके बाद में जो आप प्रसाद लेकर आए हैं ना, इस प्रसाद का आपको जो है अभी हिस्सा नहीं करना है। आप अपने साथ में घर से कुछ ऐसा पात्र लेकर आइएगा, जैसे कि कागज़ या पत्तल या दोना लेकर आइएगा। 3 दोना या 3 पत्तल या 3 कोई भी ऐसी सामग्री जिससे आप भाग कर सके, ठीक है। तो 3 आप लोग जो है दोना लेकर आए हैं जैसे कि, तो तीनों दोनों में आपको बराबर अपने उस प्रसाद के कटोरे में से जो है बराबर प्रसाद रख देना है, ठीक है। बराबर प्रसाद रखने के बाद आपने दीपक भी रख दिए, प्रसाद भी भगवान शिव जी के सामने रख दिया। अपनी पूजन की थाली से बाहर निकाल कर रख देना है, ठीक है। आप भगवान शिव जी को आप तिलक करना चाहते हैं, त्रिपुंड बनाना चाहते हैं, शिव जी के ऊपर बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन 6 दीपक में से 5 दीपक को जला दो। कितने? 6 दीपक में से 5 दीपक को लाइन से 5 दीपक जला दो। जो छठा वाला दीपक होगा वो मत जलाना, ठीक है। उसके जो 3 हिस्से आपने करे हैं वो तो कर ही दिए हैं ना, 3 हिस्से तो आपने भगवान शिव जी के लिए कर ही दिए हैं। उसके बाद भगवान शिव जी पर बेलपत्री लाए तो वो समर्पित कर दो, फूल समर्पित कर दो, जो आप पूजन अर्चना करना चाहो वो कर दो, है ना। उसके बाद भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर 3 प्रसाद के हिस्से के भाग करने के बाद तो इन 5 दीपक को जलाने के बाद जो है आपको भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करनी कि हे भगवान शिव, हमारा यह पशुपतिनाथ का पहला व्रत है और हम इस मनोकामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामना वो बोलते हुए, तो आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसी आपको मनोकामना अपनी भगवान शिव जी के सामने बोलते हुए जो है इस पशुपतिनाथ की शाम की पूजन की व्रत को जो है यहाँ पर विधि को करना है, ठीक है। अब अपनी मनोकामना सब काम करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, दीपक आपने जला ही दिए हैं, प्रसाद के भाग आपने कर ही दिए हैं। अब अपनी उसी थाली के अंदर आपने जो 6 दीपक बाहर निकाले थे, जिसमें से आपने 5 दीपक तो जला दिए पर 6वां दीपक आपने नहीं जलाया था, उस 6वें दीपक को उठाकर अपनी पूजन की थाली में वापस रख लो। प्रसाद के आपने 3 हिस्से करे थे, 3 दोने आप लोग लाए थे, या 3 जो भी पात्र में आप लोगों ने 3 हिस्से किए होंगे, उसमें से 2 शुरू के पात्र जो है, 2 शुरू के हिस्से जो है भगवान शिव जी के लिए छोड़ दो वहीं के वहीं, और जो तीसरा वाला भाग है वो अपनी थाली में, वो अपनी पूजन की थाली में वापस उठाकर रख लो। इस थाली को उठाकर सीधे अपने घर आ जाओ। घर आने के बाद आपको करना क्या है कि अपने घर के जो मुख्य द्वार होगा, मुख्य चौखट होगी, मतलब मेन गेट जो होगा, मेन गेट में अपने बाहर से खड़े होकर देखना, मतलब जब आप लोग अंदर जाते हैं ना तो उस स्थान पर आपका जो सीधा हाथ पड़ेगा वो कौन सी तरफ पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप लोग मंदिर से लौटेंगे तो आप बाहर से अपने घर को, अपने घर के मुख्य द्वार को देखिएगा बाहर से खड़े होकर कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर बैठ जाना है, अच्छे से बैठ जाना है, कोशिश यही करना, अच्छे से बैठ जाना है। और वहां पर अपनी पूजन की थाली में से जो आपने 6वां दीपक नहीं जलाया था, जो आप मंदिर से एक बचा कर लाए हैं, उस 6वें दीपक को अपनी पूजन की थाली से उठाकर अपने मुख्य द्वार की, जो हमने आपको बताया आपकी सीधे हाथ की हथेली जो भी पड़े, सीधा हाथ जो भी पड़े, उस सीधे हाथ की दहलीज पर, मेन गेट की दहलीज पर जो है, चौखट पर आपको जो है उस दीपक को रखना है और भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए उस दीपक को जला देना है, ठीक है। दीपक को जलाने के बाद आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है कि भगवान शिव, हमने यह पशुपतिनाथ का व्रत इस मनोकामना के लिए रख रहा है, आपकी जो भी मनोकामना वो बोलते हुए, और आप हमारी यह मनोकामना ज़रूर पूर्ण करना, ठीक है। इस दीपक को जलाने के बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपका भोजन बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। भोजन बनने के बाद जब आप लोग भोजन करने बैठें
भोजन खाने बैठें, भोजन ग्रहण करने बैठें, तो उससे पहले जो आप अपनी पूजन की थाली में तीसरा प्रसाद का हिस्सा बचा कर लाए हैं मंदिर से, उस तीसरे प्रसाद के हिस्से को पहले ग्रहण करना है, पहले खाना है, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। ठीक है, क्या समझ लिया आपने? शाम का जो आप लोग भोजन करोगे, शुद्ध शाकाहारी जो भोजन करोगे, उस भोजन के जस्ट पहले आपको जो तीसरा प्रसाद का भाग है उसे ग्रहण करना है, और उस प्रसाद के भाग में से आपको अपने घर के किसी भी सदस्य को थोड़ा सा भी प्रसाद का जो है हिस्सा नहीं देना। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना फिर ये व्रत काम नहीं करेगा। ठीक है, इतना सा भी आपको भाग किसी और व्यक्ति को नहीं देना है, भले ही वो आपके घर का सदस्य क्यों ना, किसी को नहीं देना है। उस पूरे प्रसाद को आपको अकेले ही खाना है, भले ही वो कितना ही ज़्यादा प्रसाद बन गया हुआ, आपको अकेले ही खाना है। इसलिए आपको उतना ही प्रसाद बनाना है जितने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, प्रसाद पहले ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना भोजन कर लीजिए, और भोजन करने के बाद ही यहाँ पर यह पूरी पूजन की विधि हो जाती है। तो यह जिस पहले सोमवार को जैसे आपने यह पूरी विधि करी, इसी तरीके से आपको पूरे 5 सोमवार तक यह पूरी विधि करनी है। ठीक है, और इस पशुपतिनाथ के व्रत में आप सुबह फलहार कर सकते हैं, दोपहर में फलहार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइम फलहार कर सकते हैं और शाम के समय एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। पर प्रसाद को जो तीसरा हिस्सा बचा कर लाते हैं, उस प्रसाद के हिस्से को ग्रहण करने के बाद ही आपको यहाँ पर भोजन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। दोस्तों, जैसे ही आपका पशुपतिनाथ व्रत का 5वां सोमवार आएगा, तो 5वें सोमवार को आपको व्रत का उद्यापन भी करना होता है। उद्यापन कैसे किया जाता है वो भी आप लोग सुनिए। आप लोग जैसे हर सोमवार को पूजन विधि करते आ रहे हैं, वैसे ही आपको 5वें सोमवार को भी पूजन विधि करना है। पर शाम के समय आपको पूजन करते समय जो है इस व्रत का उद्यापन भी करना है। ठीक है, उद्यापन आप लोग कैसे करेंगे? जब आपका 5वां सोमवार आए तो आपको वैसे ही थाली तैयार करना है, वैसे ही अपना प्रसाद तैयार करना है, शाम का प्रसाद तैयार करना है, शाम की पूजन आराधना करना है। पर शाम के समय 5वें सोमवार को आपको अपने घर से उद्यापन की सामग्री लेकर जाना है। क्या क्या लेकर जाना है? सबसे पहली चीज़ है एक श्रीफल। श्रीफल क्या होता है? नारियल। जो नारियल होता है ना, वो होता है श्रीफल। एक नारियल या एक श्रीफल लेकर जाना है, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, एक श्रीफल आपको लेकर जाना है। उसके बाद 11 रुपये अपने साथ रख लेना है। कितने? 11 रुपये। एक 10 रुपये का नोट रख लेना और 1 रुपये का सिक्का रख लेना। 11 रुपये आप लोगों को अपने साथ रख लेना है। उसके बाद में आपको 108 कोई भी सामग्री रखना है। ठीक है, 108 कौन सी सामग्री रखोगे? या तो 108 चावल के दाने रख लो, या 108 बेलपत्री रख लो, या 108 फूल रख लो, या कोई भी 108 ऐसी सामग्री जो कि शिव जी पर समर्पित होती हो। सबसे जो आसान चीज़ है वो है चावल के दाने, तो आप 108 चावल के दाने रख सकते हैं। ठीक है, तो व्रत के उद्यापन के लिए आपको एक श्रीफल मतलब नारियल और 11 रुपये और 108 चावल के दाने या कोई भी सामग्री जो कि शिव जी पर चढ़ती हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेकर आपको अपनी पूजन की थाली में रखकर तैयार कर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है 5वें सोमवार को। ठीक है, अपनी पूजन आराधना करना है, दीपक जलाना है, और जो आप प्रसाद का भोग करते हैं वो करना है। दीपक वापस रख लेना है, प्रसाद का एक भोग भी वापस रख लेना है। उसके बाद आपको उद्यापन कैसे करना है? सबसे पहले आपको शिव जी को एक श्रीफल समर्पित करना है। श्रीफल कैसे समर्पित करोगे? मतलब नारियल समर्पित करना है। ठीक है, तो शिव जी को एक नारियल समर्पित कर दो, 11 रुपये उसके ऊपर रखते हुए। ठीक है, मतलब 11 रुपये जो अपने साथ लेकर आए हैं, 11 रुपये के साथ में एक नारियल जो है शिव जी को समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद जो आप 108 जो भी सामग्री लेकर आए हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर चावल के दाने लेकर ही जाते हैं। चावल के दाने एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए 108 चावल के दानों में से। ठीक है, 108 चावल के दाने जो है अपनी सीधे हाथ की हथेली में रखकर एक साथ भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और भगवान से विनती करना है कि भगवान आज हमारे यह पशुपतिनाथ के व्रत पूरे हो रहे हैं और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना, हमारी यह मनोकामना है, इसे पूर्ण ज़रूर करना, और इस व्रत को करने में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसी आपको भगवान से बात बोलना है। इस व्रत के उद्यापन के बाद अपने घर वापस आना है। जो 6वां दीपक है वो आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाना है, और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद जो आपका भोजन आप करने जाए तो उससे पहले इस प्रसाद को ग्रहण कर लेना है, और यहाँ पर ये पूरे व्रत हो जाते हैं। ठीक है, पशुपतिनाथ के पूरे व्रत हो जाते हैं उद्यापन के साथ में। अब इस व्रत को करते समय कई सारे प्रश्न भी निकल कर आते हैं, जिन प्रश्नों के जवाब हम आपको दे देते हैं। कई सारी माताएं बहनें कहती हैं कि भाई हमारा जो व्रत है पशुपतिनाथ का, जैसे व्रत चल रहा है और उसी सोमवार पर एकादशी पड़ जाए, प्रदोष व्रत पड़ जाए, या कोई ऐसा व्रत पड़ जाए जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो क्या हम पशुपतिनाथ के व्रत को छोड़ दें? देखिए, पशुपतिनाथ का व्रत लगातार होता है, पर अगर ऐसी कभी समस्या आ जाए तो आपको करना क्या चाहिए कि जिस व्रत को आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं वो आपका नियम ही है, तो भाई अगर कभी ऐसी समस्या बन जाए तो आपको जो है पहले उस व्रत को करना है जो कि आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उस पशुपतिनाथ के व्रत को उस दिन छोड़ देना है, उस व्रत को आपको अगले सोमवार करना है।
पर वो व्रत मान्य होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है रहेगी, ठीक है। क्योंकि उस सोमवार को भी आप व्रत रख रहे हैं, बस वो आपका जो दूसरा आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं उस व्रत को रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो मतलब लाइन है वो टूटी नहीं है, आप लगातार ही 5 सोमवार के व्रत उसमें मान्य रहेगा, ठीक है। तो आप उस दिन जो है अपना वो व्रत रख सकते हैं जो कि आप पहले से रखते आ रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला सोमवार का व्रत है ये आप अगले सोमवार को पशुपतिनाथ का व्रत रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस पशुपतिनाथ के व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी माताएं बहनें कर सकती हैं, कोई भी पुरुष कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस पशुपतिनाथ के व्रत को एक ही घर में 2 लोग करते हैं तो भाई उनकी सभी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पशुपतिनाथ का व्रत माताएं भी कर रही हैं और पुरुष भी कर रहे हैं और एक ही घर में 2 लोग कर रहे हैं तो भाई उन दोनों की थाली अलग अलग होगी, ठीक है। पति पत्नी भी हैं तो भी थाली अलग अलग होगी, प्रसाद जो आपका बन रहा है वो भी अलग अलग होगा, प्रसाद जिस पात्र में आप लोग बना रहे हैं वो भी अलग ही होगा, वो भी आपको धुल के ही जो है दूसरे बार जो है उसी पात्र में बनाना है, ठीक है। एक ही पात्र में आप लोग डबल डबल प्रसाद नहीं बना सकते, ठीक है। अगर एक व्यक्ति रख रहा है तो एक व्यक्ति के पूरे काम अलग होंगे, दूसरे व्यक्ति के पूरे काम अलग होंगे पशुपतिनाथ के व्रत में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात दोस्तों जो व्यक्ति पशुपतिनाथ का व्रत करता है उसको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वो बात यह है कि आप पहले सोमवार को जब से भी आप पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करें तो जिस सोमवार को आप जिस मंदिर में जा रहे हैं पहले सोमवार को उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 सोमवार इस मंदिर में कर लिया फिर बाकी के जो सोमवार है वो आप किसी दूसरे मंदिर में करेंगे। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार किया जाता है और एक ही मंदिर में किया जाता है, मंदिर बदला नहीं जाता है। जिस मंदिर में आप पहले सोमवार को गए होंगे उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार को जाना पड़ेगा। और 2023 नववर्ष के जस्ट दूसरे दिन ही सोमवार पड़ रहा है, भगवान भोलेनाथ का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन से आप अपने पशुपतिनाथ के व्रत को शुरू कर सकते हैं अपनी किसी विशेष मनोकामना को रखते हुए। निश्चित ही इस नववर्ष में आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होगी, साथ ही में आपका जो नववर्ष है वो भी बहुत अच्छा होगा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। अब इस पशुपतिनाथ के व्रत को समझने में कुछ करने में कोई भी प्रश्न आपका आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पूरी विधि बताई है, जो भी प्रश्न आपके निकल कर आते हैं वो भी बता दिए हैं, ठीक है। अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।